पिताजी हर समय मुझ पर नजर रखते थे। जैसे ही मैं सोने की कोशिश करती वे मुझे जगा देते। इतना ही नहीं, वे मुझे बहुत कड़क कॉफी पिलाते और फिर पैसे कमाने के लिए किताबें लिखने पर मजबूर करते। उधर वे और मेरा भाई घर में आराम से जिंदगी का आनंद लेते थे, लेकिन मेरी किसी को परवाह नहीं थी। जब भी मेरी किताबों की रॉयल्टी आती वे घूमने फिरने निकल जाते और मैं हर दिन एक मशीन की तरह टाइप करती रहती। ये सिलसिला पूरे 4 साल तक चला। मुझे एक दिन भी आराम नहीं मिला। 24 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं गंभीर अवसाद डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। एक दिन मैंने माँ से कहा कि मैं बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर के पास जाना है। माँ ने दिखावे की चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ है? मैंने धीरे से कहा, मुझे डिप्रेशन है। पिताजी तुरंत बोले, ये कोई बीमारी नहीं होती। फिर उन्होंने मुझे वापस लिखने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि लिखना बंद करना माता पिता के प्रति अपमान होगा। मेरे पास काम जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसी समय वे मेरे भाई को शॉपिंग कराने ले गए। तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन थी। मैं कभी स्कूल की सबसे होशियार छात्रा थी, हर परीक्षा में प्रथम आती थी। स्थानीय अखबारों में भी मेरे बारे में खबरें छपी थी। जब मुझे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र मिला तो मेरे माता पिता ने खुशी मनाने के बजाय उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और किताबें लिखने के लिए मजबूर किया। एक दिन पांडुलिपि पूरी करने के बाद मैं चुपके से अस्पताल गई, लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। निराश होकर मैं वापस लौटने लगी। तभी 2 बदमाशों की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और भाग गए। मैं उनके पीछे दौड़ी और उनसे अपना फोन लौटाने की विनती की, लेकिन उन्होंने फोन लौटाने के बजाय मेरे साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। मैंने पूरी ताकत से उनका विरोध किया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम सभी को पुलिस अपने साथ ले गई। मैं इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जब मेरे माता पिता वहाँ पहुँचे तो उन्होंने मेरी कोई चिंता नहीं की। इसके बजाय वे मुझ पर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि मैं बिना अनुमति घर से बाहर गई और लिखने का काम छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे कपड़ों को भी दोष दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब माँ ने उन बदमाशों के लिए आइसक्रीम खरीद दी। मैं स्तब्ध रह गई। वे अपनी बेटी का साथ देने के बजाय अजनबियों का पक्ष ले रहे थे। घर लौटते समय मेरा भाई बहुत सारी आइसक्रीम खाने की वजह से बीमार पड़ गया। माता पिता उसे लेकर तुरंत अस्पताल भाग गए और मैं सड़क पर अकेली खड़ी रह गई। उस पल मेरे मन में बस एक ही सवाल था, ऐसे परिवार में जन्म लेकर मुझे अब कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।